मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था स्मॉल स्केल बिजनेस का मीनिंग और उसका सिग्निफिकेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि इनकेस अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो फाइनेंस जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अरेंजमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कमर्शियल बैंक से वो लोन ले सकते हैं स्मॉल स्केल बिजनेसमैन। देन इसके बाद रीजनल रूरल बैंक, अगर स्मॉल स्केल बिजनेस रूरल एरिया में सेटअप है तो रूरल एरिया के अंदर जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनसे लोन लिया जा सकता है। इसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग लोन टू द स्मॉल स्केल बिजनेसेस। इसके अलावा ये तो आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है जहाँ से आप डायरेक्टली लोन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं हमारे पास ऑप्शंस जहाँ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो फाइनेंस ले सकती है। उसमें फर्स्ट है हमारे पास नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के लिए तो लोन प्रोवाइड करता ही है नाबार्ड, इसके साथ साथ रूरल एरिया के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसे भी लोन प्रोवाइड करता है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। नाबार्ड जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स को लोन नहीं देता, रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस मतलब नाबार्ड जो है रूरल एरिया के अंदर जो कमर्शियल बैंक हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उन्हें फाइनेंस देता है और फिर ये कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करती हैं। तो इसीलिए है कि रीफाइनेंसिंग, कि नाबार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन दे रहा है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फिर फार्मर्स को लोन दे रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस से। सेकेंड, इंस्पेक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। रूरल एरिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनके इंस्पेक्शन करना, सुपरविजन करना कि वेदर दे आर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और नॉट। थर्ड, कोऑर्डिनेट विद गवर्नमेंट एंड आरबीआई। हमारी गवर्नमेंट और आरबीआई जब भी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल बिजनेस को, तो उस समय ये नाबार्ड क्या करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करने में, वो हेल्प प्रोवाइड करने में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। फोर्थ, रीफाइनेंस्ड बाय द नाबार्ड प्रोजेक्ट्स, रीफाइनेंस्ड बाय द नाबार्ड। जिन भी प्रोजेक्ट्स के अंदर नाबार्ड जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, टाइम टू टाइम उनको इवेलुएट करता है कि whether they are working in a proper way or not. Then fifth, upliftment for the rural area. नाबार्ड जो है रूरल एरिया के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए वर्कआउट करता है, टाइम टू टाइम रिसर्च कंडक्ट करता है, फाइंड आउट करता है कि इस एरिया को कैसे डेवलप किया जा सकता है और उस रिसर्च का जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग उस एरिया को डेवलप करने के लिए एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन भी करता है। फर्स्ट हमने नाबार्ड डिस्कस किया। सेकेंड है हमारे पास सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कि सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो एक अलग से हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज सिडबी। अब ये सिडबी के फंक्शंस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन के लिए टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है क्योंकि वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है तो उनको मॉडर्नाइज करने के लिए उन्हें हेल्प प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन यूज द न्यू टेक्नोलॉजी। व्हेन दे आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, आउटपुट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीजेस, दैट मीन्स इकोनॉमी ग्रोथ इज पॉसिबल। सेकेंड, development of market where small scale industry can sell their goods. In case small scale business they are facing problems in selling the product, they can contact to the SIDBI and SIDBI provide them market where they can sell their goods. Third, provide loan on easy terms.
industry on a very easy terms. Fourth, collect money from debtors. In case अगर जो स्मॉल स्केल बिजनेस ने जिन्हें गुड्स को सेल किया था वो उन्हें मनी रीपे नहीं कर रहे हैं, they can contact to SIDBI. SIDBI provides facility for collection money, for collection the money from debtors. And last, arrangement of raw material. In case they are getting problem in getting the raw material, then they can contact to SIDBI. SIDBI helps them in providing the raw material. तो एक तरह से क्या हुआ, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही है, then it can be sold by SIDBI. In case अगर उन्हें गुड्स को सेल करने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, then SIDBI can provide market to them. In case they are facing the problem finance, SIDBI provides loan. If they want to expand, they can update them. Want to upgrade, then SIDBI provide help for upgradation. तो किसी भी तरह की नीड उन्हें चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, अपग्रेडेशन से रिलेटेड, ईच एंड एवरी हेल्प इज प्रोवाइडेड बाय SIDBI टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. Now students, third one is NSIC, National Small Industries Corporation. नेशनल लेवल के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प करने के लिए ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है. ये जो हमारी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, ये सेटअप की गई थी 1955 में. देन आफ्टर दैट इसका हेड ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है एंड 4 रीजनल ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई के अंदर. और इन सभी का जो पर्पस है वो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करना. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प जो है करने के लिए कुछ मेन फंक्शंस हैं ये NSIC के. फर्स्ट फंक्शन, प्रोवाइड्स स्कार्स रॉ मटेरियल. इन केस जो रॉ मटेरियल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज कर रही है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उस रॉ मटेरियल को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना. सेकेंड, helps in marketing of product. If they are unable to sell their product, small scale industry, they are producing the goods and they are unable to sell it. In that case, this NSIC provides help for selling the product. Third, exporting the product. If they want to export the product, NSIC help in exporting that particular product. Fourth, upgradation of technology. If they want to upgrade the technology, NSIC provides help. Then, if they are facing any other problem, they need advice, they can contact to NSIC. NSIC provides advice to small scale industry. Then, training to workers. If they want to upgrade the technology, in that case, they have to provide training to all the workers. In this way, this NSIC provides help. And next is equipments used in small scale industry. If they are very much costly, they can't afford them. In that case, NSIC provides all those equipments on lease basis, means rental basis. And if in small scale industry they are using the imported machine, in that case also NSIC provides imported machine to small scale industry on hire purchase basis. So in this way, this National Small Industries Corporation provides each and every type of help to the small scale industry. Now, fourth is District Industries Center. जैसे अभी हमने पहले NSIC किया नेशनल लेवल पर, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर. दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी टाइप ऑफ हेल्प टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. वो सारे फंक्शंस जो अभी हमने NSIC के लिए डिस्कस किए, वही सारे सेम फंक्शंस DIC के भी हैं, क्योंकि इसका पर्पस भी क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करना. और वो किसी भी टाइप की हेल्प हो, वो हेल्प जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को.